किसान भाइयों, हमारा गन्ना अब जाना शुरू हुआ है। इस खेत में छोटे हाड़े की 3 ट्रॉली जा चुकी हैं। अब किसान कह रहे हैं पैदावार घट गई, लेकिन सरकार कह रही है पैदावार बढ़ी। मिल वाले कहते हैं हर साल रकबा बढ़ा। तो बात किसकी मानी जाएगी, सरकार की, मिल वालों की या किसान की? किसान की कोई नहीं मानता। मैं आपको मोदी जी की भाषा में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, मैंने कहा था 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी कर दूंगा। ये नहीं कहा था गन्ने का रेट दुगना कर दूंगा। आमदनी की बात हुई थी। सच कहा था, नहीं कहा था? जनता कह रही है हाँ जी सच कहा था। देखो, जो मेरे विरोधी हैं वो खालिस गन्ना बो रहे हैं, इसी के पीछे लगे हैं ताकि हमारी सरकार बदनाम हो जाए। बहनों भाइयों, 125 करोड़ देश की जनता चीनी खाती है। भाइयों, अगर चीनी का रेट 30, 32, 35 से ऊपर होकर 50 रुपये किलो हो जाए तो बहनों भाइयों, किसान भी रोएगा। और किसान कितना खाने वाला? 25%। 75% वे लोग हैं जिन्हें गन्ने का नहीं पता, ना खेती करते। भाइयों, वोट तो मुझे उनसे भी लेनी है, उनका भी ख्याल रखना है। दूसरी बात, मैंने सबका भला किया है। आज देश में सब खुश हैं। थोड़े से किसान नाराज़ हैं, वो भी वे हैं जो विरोधी हैं। मेरी बात समझो। ट्रंच विधि से गन्ना बो, उसमें अन्य फसलें बो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में गन्ना ना बोकर जुलाई के बाद शुरू कर दो बोना। कुछ किसान भाई बो रहे हैं, अगस्त में बोते हैं, सितंबर, अक्टूबर, उसमें आलू लगाते हैं। आज आप सोच रहे हैं कि हम गेहूँ बोएंगे दिसंबर के महीने में। उन लोगों के पास जाके देखिए, उनका 2-2 फुट लंबा गन्ना खड़ा है। बहनों भाइयों, जिस तरह ये किसान देखिए 28 इंच पर गन्ना बो रखा है। ये पेडी काटी किसान ने, फिर ये गेहूँ बोएगा, इसके बाद क्या करेगा? फिर गेहूँ गन्ना बो देगा। तो ये किसान पिछड़ रहा है। आप YouTube पर जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ किसान भाई 6 कुंटल, 5 कुंटल, 7 कुंटल प्रति बीघे का बीज बो रहे हैं गन्ने का। कुछ मेरे भाई 20-25 किलो से ही वही काम कर रहे हैं। तो पैदावार बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भाई, 1 बीघे में 6 कुंटल में अगर आपका 25 किलो, 20 किलो बू गया तो 6.25 कुंटल आपका बीज बच गया। बहनों भाइयों, आप भी मेहनत करके 80-90 कुंटल का एवरेज निकालते हैं प्रति बीघा, और वो किसान जो ट्रंच विधि से बो रहे हैं वो भी इतना ही पैदा कर लेते हैं। साथ के साथ अन्य फसलें। आप सोचते हो मेरे किसान भाई रोते हैं गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। हमने कई हज़ार करोड़ का भुगतान करा दिया, लेकिन आप नहीं संभल पाए। भाइयों, कुछ लोग कहते हैं सब्सिडी किसान को मिलनी चाहिए। अरे भाई, किसान को अगर मिल गई तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बंद कर देगा, तुम फुटपाथ पर आ जाओगे। इसलिए हमने सब्सिडी मिल मालिकों को दी ताकि वे आपका गन्ना लेते रहें, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देते रहे। आपको तो तनख्वाह नहीं देनी, आप तो 1 या 2 मज़दूर लगाएंगे, आप घर के मिलकर भी कर लोगे। तो बहनों भाइयों, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? तो भाइयों, अब 2020 का एंड आ रहा है, 2 साल बचे हैं। अब भी समझ जाओ, ट्रंच विधि से गन्ना बो
उसके बीच में हर तरह की सब्जी बो, जो सब्जी आपको नगद भुगतान देगी और जिससे आपके बच्चों का, परिवार का पालन पोषण होगा। रहा गन्ना, गन्ना तो लास्ट में जाएगा, वो आपकी बचत होगी। तो बहनों भाइयों, है ना तरीका अच्छा। पंजाब के सरदार हैं अवतार सिंह, इनकी वीडियो सोमवीर सिंह पूनिया बना कर लाए, जो इन्होंने किसान की सोच चैनल पर डाली। आप उसको देखिए, उनसे प्रेरित होकर अपना तरीका बदलिए, क्योंकि उनको, अवतार सिंह को जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मैंने सम्मानित किया था। उसी तरीके से मैंने आपकी आय दुगुना करने को कहा था। ये नहीं कहा था कि आप काम करना छोड़ दो और आपका गन्ने का रेट मैं 300 से 600 रुपये कर दूँगा। अगर ज़्यादा रेट कर दिया तो ये किसान काम करना छोड़ देगा। किसान अपने गुजारे के लिए मेहनत करता है। अगर ज़्यादा से इनकम होगी तो गाड़ी बंगले ले लेगा, फिर खेती कौन करेगा भाई। किसान बहनों भाइयों, शहर का आदमी तो खेती जानता नहीं करनी, आप ही जानते हैं। आपके बड़ों ने खेती की, आपके बच्चे जानते हैं। तो देश को मैं किसके भरोसे छोड़ दूं? ये काम तो आपको ही करना है। बहनों भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं लगी? देखिए, किसान मेहनत करता है, हर साल मेहनत करता है। अब क्या कह रहा है कि गन्ने की पैदावार घटी, 20% घटी। ये किसान झूठ बोल रहे हैं। हमारा आंकड़ा, हमारा सर्वे कह रहा है अब के गन्ने का रकबा बढ़ा, पैदावार बढ़ी। आप देख लेना। तो भाइयों, जो नहीं समझ पाए, मेरी बात को समझ लो। नमस्कार। तो भाइयों, आपको ये बात अच्छी लगी होगी, कुछ भाई को बुरा लगा होगा, क्योंकि मैंने भी पंजाब जाकर ये तजुर्बा लिया अवतार सिंह की वीडियो बनाकर कि अपनी फसल में और फसल बोओ, सहफसली खेती करो, ना कि एक फसल के पीछे रहो। हम भी एक फसल के पीछे हैं, इसलिए दुखी हैं। बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं। किसान आलू बोता है, महंगा बीज खरीद कर, उसमें भी नुकसान हो रहा है। उस आलू को ऐसे मत बो, उसमें आप असोज में गन्ना बो दो। असोज में भी नहीं, असोज तो अक्टूबर में आता है, अगस्त में गन्ना बोकर और टंच विधि से बो, उसके बीज में खून निकाल कर आलू बो दो। जब आलू जमेगा, उसमें खाद पानी आएगा, तो गन्ने में आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। गन्ना तो आपने बो दिया, आलू को कमाओ। आलू के साथ में कोई और सब्जी भी बो सकते हो साइड में। उस सब्जी को वो 30-40 दिन में आ जाएगी, उसको बाज़ार पहुँचाओ, जो पैसा आएगा आपका गुजारा होगा। फिर आलू खोदेगा, आलू ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, थोड़ा भी रहा तो आपका उसमें भी गुजारा होगा। उन खोदने के बाद में आपको लग रहा है कि टंच विधि का गन्ना है, काफ़ी जगह बची हुई है, उसमें कोई बरसाती सब्जी बो सकते हो। लास्ट में आप आ जाओगे गन्ने पर। गन्ने को मील पे डाल दो या कलेसर पे, जिसके जैसा हिसाब बनता है। तो आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये मोदी जी वाला नारा शायद आपकी समझ में आ गया होगा आज। तो भाइयों, आपका रेट नहीं बढ़ने वाला। क्यों नहीं बढ़ेगा? कोल्लू पे किसान 200-220 को गन्ना डाल रहा है, अड़ंग लगा रखे गांडों के, और वहाँ रेट लिखा हुआ है 220 रुपये कुंटल। कोई किसान वापस नहीं आ रहा, तो मील वाला 325 से आगे जमा कैसे दे देगा यार? समझो बात। संगठन हमारा किसानों का है नहीं, एकजुट हम हो नहीं सकते कभी भी।
तो भाइयों, अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम कामयाब हैं। बिखरे रहे तो ऐसे ही फजीते होंगे। मील पे गन्ना लेके जाते हैं किसान, ज़रा सा रास्ता मिला एक दूसरे का आगे ट्रैक्टर अड़ा दें, बुग्गी झोटा अड़ा दें, बुग्गी की बम टूट जा, वो पहना लेकर दूसरे के सिर में मार दे। फिर पुलिस आती है, पुलिस दोनों को थाने में बंद कर दे। जो थारे 5-4 हज़ार के गांडे हैं वो थारी मल्लम पट्टी में और इस्पतबाजी में ख़त्म हो जा, तो बाद में क्या बचा? ठुंठपाल। तो भाइयों, थोड़ा बदलो अपने आप को, अपनी सोच बदलो, अपने दिमाग को बदलो। हम इस आपाधापी में पिछड़ते जा रहे हैं। हर कौम की यूनियन है, हमारी किसानों की नहीं है। किसान जातियों में बट गए। वैसे तो हम किसान हैं, लेकिन सब किसान एक नहीं है। हर बिरादरी का आदमी खेती करता है, एक झंडे के नीचे नहीं आ पाता। एक मंत्री आ जाए, जिस बिरादरी का होगा सब उसके पीछे भाग जाएंगे। बाकी और जो हैं वे भी तो किसान हैं जो मंत्री के साथ लग रहे हैं। और मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हाई कमान का आदेश नहीं होगा। और भैया, मोटा पैसा इलेक्शनों में ये उद्योगपति देते हैं, तो 5 साल तक उनकी जी हजूरी ना करी तो क्या वो किसान की करेंगे? तो भाइयों, कुछ बात रह गई हो तो अगली बार कमेंट में बताना। नमस्कार।